सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की। अभी तक सोनिया गांधी खामोश है, राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी खामोश है, लालू यादव खामोश है, तेजस्वी यादव खामोश है, सारे वामपंथी खामोश हैं इंडिया में। सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न एमएस सुब्बलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल के हैं? अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी जो हिंदुस्तान नहीं समझने का कारण क्या है। उनके गुरु ऐसे घंटाल लोग हैं, वो इनको सिखाते हैं। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी सैम पित्रोदा को रविशंकर ने बख्श नहीं दिया। सैम पित्रोदा ने भारत को 4 भाग की उपमा दी और उन्हें पार्टी पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मामला रफा दफा नहीं हो सकता। रविशंकर ने दक्षिण भारत के कई दिग्गजों सुब्रमण्यम भारती, एम सुब्बुलक्ष्मी का नाम लेकर पूछा कि क्या वह अफ्रीकी लगते हैं। संत नारायण गुरु क्या अफ्रीकी लगते हैं? स्टालिन से पूछना चाहिए कि क्या वे और उनके पिताजी के करुणानिधि अफ्रीकी लगते हैं। रविशंकर प्रसाद ने दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों का भी उल्लेख किया और इस तरह उन्होंने लंबा वक्तव्य रखा। सैम पित्रोदा ने भारत के 4 भाग के लोगों में एक को चीनी मूल की तरह दिखता हुआ बताया। पूर्वी मंगोलियन या उससे मिलते जुलते लोगों के लिए चीनी रंग ढंग की उपमा देकर सैम पित्रोदा ने राजनीतिक भूचाल मचा दिया। पित्रोदा कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने याद दिला दिया कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के लिए पश्चिमी देशों में एडवाइजर थे, उनके पक्ष में काम करते थे और अब उनके पुत्र राहुल गांधी के लिए काम करते हैं। उन्होंने अमेरिका में ऐसे आयोजन करवाए जहां राहुल गांधी ने देश के खिलाफ कई अपरिपक्व विवादास्पद बातें कही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सिर्फ इस्तीफा देकर मामले को रफा दफा करने से कुछ नहीं होता। इस पर कांग्रेस के किसी नेता ने कोई सफाई नहीं दी। वामपंथी दलों से भी उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। देखते रहिए पूरा वीडियो। सैम पित्रोदा ने हिंदुस्तान को शर्मसार किया था। एक दिन हो गया, सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की। एक दिन हो गया, उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की है। अभी तक सोनिया गांधी खामोश है, राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी खामोश है, लालू यादव खामोश है, तेजस्वी यादव खामोश है, सारे वामपंथी खामोश हैं इंडिया में। सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। ये सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के क्लोजेस्ट एडवाइजर, उस समय के टेलीकॉम नीति के प्रवर्तक। ये सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे, जहां कोई लोकतंत्र। इसलिए आज मैं आपसे प्रेस में दोबारा बात करने आया हूं कि सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया। मैं सैम पित्रोदा और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछता हूं
दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भारती क्या अफ्रीकी हैं, ने वंदे मातरम को इतने जोरदार तरीके से गाया। नारायण गुरु इतने बड़े संत हुए, क्या वो अफ्रीकी हैं? स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न एमएस सुब्बलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल की हैं? इसी दक्षिण भारत में रामेश्वरम है ना, पद्मनाभ मंदिर है ना केरला में, तिरुपति है ना, आपके और बड़े बड़े मंदिर हैं ना। क्या मतलब है इसका? आप सबको अफ्रीका से तुलना करिए। चलिए पूर्वी भारत, माता कामाख्या देवी वहां बैठी है ना, तो पूरी भारत उनकी पूजा करता है। पूरा जो वहां पर सनातन का सत्संग हजारों साल से चलता रहा है, तो सब आपने चाइनीज नहीं दिया। जो अहम किंगडम रहा है, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप उसको चाइनीज बोलिए। हम जरा आते हैं पश्चिम भारत। महात्मा गांधी कहां पैदा हुए? पोरबंदर, पश्चिम भारत में। तो क्या वो अरबिक है? गोपाल कृष्ण गोखले कहां पैदा हुए? मुंबई, पुणे में। तो क्या वो अरबिक मूल है? सबसे बड़ा, सबसे पुराना चर्च दुनिया का केरला में स्थापित हुआ। कुछ समझते हैं? जो पारसी आए थे ईरान से प्रताड़ित होकर, उनको शरण कहां मिली थी? गुजरात में ना, आपको मालूम। थोड़ा तथाकथित विद्वान सैम पित्रोदा को भारत का सांस्कृतिक इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई नई बात तो है नहीं। सुना है कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा कह देते हैं कि भारत तो भाजपा तोड़ती है। राहुल गांधी भाजपा को, देश को आपके विचार को और आपके विचार को प्रमोट करने वाले और आपको ट्रेन करने वाले तोड़ते हैं। याद है इन्होंने कहा था ना, 84 में राइट की बात हुई थी, कहा हुआ तो हुआ, राम मंदिर से रोटी मिलने वाली है क्या? ये इनका कमेंट। उनके सारे कमेंट आज है हमारे पास, सब बतला देंगे। लेकिन उनके इस तरह की शर्मनाक, भारत को बदनाम करने वाली टिप्पणी पर ये जो नेताओं की खामोशी बहुत बेचैन कर रही है। इसका मतलब है मौन स्वीकृति लक्षणम में एक आपने शब्द सुना है ना, बातें सुना। योर साइलेंस इज कॉन्स्पिकुअस। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत की भौगोलिक एकता के पक्षधर है। हम सभी मानते हैं कि भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। विविधता है, खान पान की विविधता है, बोली की विविधता है। संविधान में 25 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो है, और हम उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बिहारी में देखिए, मैं भोजपुरी बोलता हूं, उधर मैथिली बोली जाती है, कहीं अंगिका बोली जाती है, कहीं मगही बोली जाती है। इसका क्या मतलब है? हम कहीं बाहर से आएगा। तो अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी जो हिंदुस्तान नहीं समझने का कारण क्या है। उनके गुरु ऐसे घंटाल लोग हैं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गुरु घंटाल लोग, वो उनको सिखाते हैं। और इन्होंने कहा था कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, तो मतलब इनका इरादा था कि हम संपत्ति को लेकर के आपके ऊपर और टैक्स लगाएंगे और ले लेंगे।